ग्वालियर चंबल इलाके में फर्जी कॉलेजों के तार जीवाजी यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। अधिकारियों की मदद से ऐसे कॉलेजों को भी एफिलिएशन दिया गया जिनका कोई अता पता ही नहीं है। ऐसा ही एक मामला मुरैना जिले के शिव शक्ति कॉलेज से जुड़ा है। शिकायतकर्ता और दस्तावेजों की माने तो ये कॉलेज 11 साल तक सिर्फ कागजों में चल रहा है। हैरत की बात यह है कि इस कॉलेज को साल दर साल मान्यता भी मिलती रही है। देखिए इस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। हाथों में कागजों का पुलिंदा लिए ये प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा है। पहले जीवाजी विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक और आरएस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन इन्हें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और कागजों में मुरैना के एक ऐसे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया जिसका जमीन पर कोई वजूद ही नहीं था। इससे भी बड़ी हैरानी की बात ये कि जब इन्होंने इसकी शिकायत बीसी से लेकर प्रशासनिक महकमे से की तो इन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। तब से ये कॉलेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय में यह कॉलेज 9 साल की हमारी प्राचार्य पद पर नौकरी भी हो गई। कॉलेज संचालक के द्वारा बैंक अकाउंट, पासबुक, चेकबुक भी बनवा लिए गए। ये भ्रष्टाचार का भयानक मामला है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजों में से एक शिव शक्ति कॉलेज भी है। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक ये कॉलेज कहीं सबलगढ़ तो कहीं झुटपुरा में है, पर असल में कॉलेज दोनों जगह में से कहीं नहीं है। दस्तावेजों से पता चला कि शिव शक्ति कॉलेज साल 2012 में जेयू से जुड़ा। 11 साल में 10 टीमें जांच रिपोर्ट देकर इसे मान्यता दिलाती रही। शिव शक्ति कॉलेज में बीए, बीएससी की 180 सीटें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कहां पढ़ते हैं ये किसी को नहीं पता। हालांकि इसको लेकर यूनिवर्सिटी की टीम ने खुद भी जांच की। छात्रों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार के इस मामले में मुरैना कलेक्टर को पत्र भी भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पहला जो आरोप था कि वो शिव शक्ति जो कॉलेज था वो जिस स्थान पर उन्होंने प्रथम अनुमति ली थी शासन, उस स्थान पर नहीं था और हमने उनको 4 अभी तक रिमांडर भेज चुके हैं कलेक्टर साहब को और अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। दस्तावेजों में शिव शक्ति कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अरुण शर्मा ने आरटीआई लगाया। इससे पता चला कि सबलगढ़ नगर परिषद के रिकॉर्ड में शिव शक्ति नाम का कोई कॉलेज ही नहीं है। अरुण शर्मा ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इससे लिखित शिकायत की। तो डीसी के माध्यम से निरीक्षण दोनों जो भी प्रक्रिया है इसी तक होते जाता है। सीधा ये क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। शिकायत के बाद फिलहाल कॉलेज की संबद्धता को यूनिवर्सिटी ने रोक दिया है। वहीं यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद के सदस्य ने इसकी जांच के लिए कुलपति को पत्र भी लिखा है। तो उसकी आगे इस सत्र में मान्यता नहीं दी गई है। हमने जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, वेरीफाई चीज़ें नहीं हो जाती, तब तक उसको मान्यता ना दी जाए। उनका कहना ये है कि मेरा नाम का गलत उपयोग किया गया है, तो उसमें ईओडब्ल्यू में उन्होंने जांच की। अब ईओडब्ल्यू में जांच पेंडिंग है, उसका रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है उसमें। IBC 24 ने अपने खास शो पड़ताल में बताया था कि ग्वालियर चंबल संभाग में शिक्षा माफिया सक्रिय है। ये एक उदाहरण है जो कॉलेज जमीन पर नहीं था, उसे जीवाजी विश्वविद्यालय कागजों में चलाता रहा। कागजों में प्रिंसिपल और छात्र आते रहे, लेकिन जिस शख्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई उसे बेरोजगार कर दिया गया। ग्वालियर चंबल संभाग में शिक्षा जगत में हर दिन एक नए घोटाले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला चंबल के एक कॉलेज का है जो 11 सालों तक कागजों में संचालित होता रहा। हैरत की बात यह है कि शिकायतकर्ता ने हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई, लेकिन आज तक उस शिकायत का कोई निपटारा नहीं हुआ। अब ऐसे में जो पीड़ित है उसने साफ कहा है उसे इंसाफ चाहिए, नहीं तो अब वो आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।